Hello students, it's me your Nidhi sir, and today I am going to teach Biot-Savart law in physics, and this law is very important for your examination point of view. और इस लॉ से आपको क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक बायोट था एक सैबर्ट था, इन्होंने मिलके एक लॉ बनाया था। आपके सामने एक वायर दिख रही है, आपको एक्स वाई वायर है। ये वायर किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी वायर ली गई है। इस वायर में आई करंट छोड़ा गया एक्स से वाई की तरफ, जो करंट जा रहा है इस तार के कारण कोई पॉइंट पी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, जो आपने उसमें पढ़ा था आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में, कि जब भी किसी तार में करंट चलता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो वो बन जाती है। अब पी एक पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, आपको बताना कि इस तार के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। तो मैं पूरी तार का नहीं निकालूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, इस तार का छोटा सा पार्ट काट लेता हूँ ए बी, जो इस तार का छोटा सा पार्ट है और उसकी लंबाई है डीएल, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। और पी तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर। फर्स्टली आई विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ ए बी। इस ए बी लेंथ के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालूंगा, ठीक है। तो ये जो ए बी है, इसकी लंबाई है डीएल, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। और पी के ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो ओ, जो कि ए बी का सेंटर है उससे कितना दूर है, आर पे डिस्टेंस पे है। और सपोज करो इस डीएल में और आर में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, और पी का डिस्टेंस जो ओ से वो आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट डीबी, वो किसके बराबर होगा, डीबी। और उसको हम बोलेंगे डीएल के कारण जो आएगा पी पे, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बनता है पी के ऊपर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड एट पी बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है छोटा, उसके कारण तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है पी के ऊपर इस छोटी एलिमेंट डीबी के कारण, जिसमें डीएल के कारण जिसमें करंट चल रहा है, वो मैग्नेटिक छोटा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको हम डीबी से लिखते हैं। और अगर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसको बी से लिखते हैं। ये छोटा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डीबी से लिखेंगे। और ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब हमें इसको प्रूव करना है। सपोज करो जो एक्स वाई वायर है उसकी लेंथ है एल, उसमें करंट आई चल रहा है, करंट एक्स से कहाँ जा रहा है, बाई जा रहा है। और ए बी जो डीएल के बराबर है, ये छोटा करंट एलिमेंट है। और पी योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओपी वो आर के बराबर है और एंगल बी ओपी कितना है, थीटा है। फिर बायोट और सैबर्ट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड पी पे बनेगा वो किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बायोट अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सैबर्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, जितनी बड़ी स्मॉल एलिमेंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, जो आपका एंगल है उसके जो साइन के साथ ये प्रोपोर्शनल रहता है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सबको करना कंबाइन, कंबाइन करने पर आपके पास आएगा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करो, इक्वलिटी लगाओ, इक्वल टू के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है टाइप ऑफ द सिस्टम टेकन। अगर आप एसआई की बात करोगे, एसआई में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट का होता है एक कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, जिसकी वैल्यू इसका यूनिट पे आ जाएगा। अब के की वैल्यू आप ये वैल्यू पुट कर दो। जब तुम के की ये वैल्यू पुट करोगे, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में आपने ये वैल्यू डाल देनी है 5 में, डीबी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ इन एसआई सिस्टम। सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, इसको 1 डाल दो, आपका डीबी बनेगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ इन सीजीएस। अब आपने इसकी वेक्टर फॉर्म करनी है। अगर आपने इसकी वेक्टर फॉर्म करनी है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 6 को। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इक्वेशन जहाँ पे 7 लिखी है वहां पे 6 कर लेनी है आपने, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है। 6 राइट हैंड साइड बाय आर, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करो, डीबी आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, आर के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर के साथ डिवाइड, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर का क्यूब। अब देखो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी,
मतलब डी एल आर साइन थीटा ये बनेगा डी एल क्रॉस आर वेक्टर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ये बनेगा डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बन गया तुम्हारा ऐसा यूनिट में। और जब सीजीएस की बात करोगे तो यहाँ पे इसको 1 पुट कर देना है, तो डीबी वेक्टर आएगा आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब, ये सीजीएस में आ गया। तो द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर जो होती है इट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल, इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है। और जो आपकी डायरेक्शन होती है डीबी वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, जो डीएल और आर इसका दोनों का परपेंडिकुलर होता है डीबी। और ये कहाँ पर है, इन केस में कहाँ है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स है, यहाँ पे वो इनवर्ड है। अब इनवर्ड कैसे है, देखो तुम्हें डीएल से आर जाना है, आपको राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है, ये डीएल है आर, आप डीएल से आर जाओ, ये लाइक दिस, आप कैसे मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक जो स्क्रू होता है वो इनटू जाता है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब स्पेशल केसेस आएंगे, आप मान लो थीटा 0 डिग्री ले लो, अगर आप थीटा 0 डिग्री ले लोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर का स्क्वायर, साइन 0 0 हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर इज 0। तो जब आपका एंगल 0 होता है तो P आपका तार के ऊपर आ जाता है, इसका मतलब तार के ऊपर, वायर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा 0 रहता है। मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर का स्क्वायर, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 इज अगेन 0, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ये था आपका बायोट-सावर्ट लॉ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ द बायोट-सावर्ट लॉ। एक एप्लीकेशन मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये एक सर्कुलर कॉइल है, आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आती है। तो ये जो सर्कल कॉइल है इसका रेडियस आर है, आर इज द रेडियस, इट्स रेडियस, पी इज द पॉइंट एट द सेंटर एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और यहाँ पे डीएल लेना है। देखो करंट मैंने कैसे डाला है, इसमें क्लॉकवाइज करंट डाला है। तो ये छोटा एलिमेंट डीएल है, ये करंट एलिमेंट है, डीएल काटा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालूंगा बिकॉज ऑफ दिस डीएल, फर्स्टली बिकॉज ऑफ दिस डीएल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, वो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल। अब यहाँ पे थीटा 90 है, देखो ये थीटा 90 क्यों, रेडियस और ये डीएल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, थीटा 90 डाल दो, तो थीटा 90 डिग्री होने के कारण डीबी क्या बनेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर का स्क्वायर, तो डीबी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो मैं पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बिकॉज ऑफ होल सर्कल, फॉर दैट इंटीग्रेट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी बनेगा, आप इंटीग्रेशन कर दो, बी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। तो बी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या बनेगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, एल क्या है इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, डीएल क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, ये डीएल की वैल्यू डाल दी। तो ये काट के आपके पास बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। और अगर कॉइल में n टर्न्स हैं तो b इसके बराबर है n टाइम म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे इनटू द प्लेन आएगा। अब डायरेक्शन कैसे देखनी होती है, उसके लिए हमें राइट हैंड कर्व रूल लगाना होता है, राइट हैंड कर्व रूल। देखो ऐसे राइट हैंड, उंगलियां जो होती है ना, उंगलियां उसको करंट की डायरेक्शन में करना है, अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो देखो यहाँ पे उंगलियां जब तुम करोगे तो उंगलियां क्लॉकवाइज करनी है, कर्लिंग कैसे करनी, क्लॉकवाइज। जैसे मैं कर्लिंग क्लॉकवाइज करता हूँ तो मेरा अंगूठा कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। वो पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर में आते भी नहीं है, उनका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपने उन दोनों का पीडीएफ जो है वो वहाँ से देख लेना। अगर कोई परेशानी होगी तो वो आपने मेरे को बता देनी है, और मैं आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं एम्पीयर सर्किट लॉ जो पेपर वाला क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में देखूंगा। ओके।